है एवरीवन। सो ये वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जितनी भी कंपनीज के टेस्ट चल रहे हैं उन टेस्ट में आगे क्या रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं, कौन सी कंपनी किस बैच के लिए कौन से टेस्ट कंडक्ट करा रही है और अभी आपको उनके लिए फर्दर अपडेट्स क्या हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, बिकॉज इस वीडियो से आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि आगे आके आपको कौन कौन से टेस्ट देखने को मिलेंगे और आगे क्या रिस्पॉन्स देखने को आपको मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को आपका डायरेक्ट टेस्ट होने वाला है, जिसके थ्रू दो कंपनीज हायर कर रही हैं, ल्यूशाइन और एम्बर स्टूडेंट, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, तो देखो टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले कॉग्निजेंट, जिससे रिलेटेड अभी काफी सारे डाउट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट के बारे में। तो देखो कॉग्निजेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोफाइल के लिए अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फेज जो कंडक्ट कराया गया था, उसमें यहाँ पर सबसे पहले आपके टेस्ट हुए। टेस्ट के बाद आपके यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट भी हो गया और जीडी भी हो गया, और कुछ लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू भी हो गया, और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट फेज में कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया था और अभी तक अगर आपको जीडी का मेल नहीं आया या इंटरव्यू का मेल नहीं आया, आप अपने आप को यहाँ पर रिजेक्ट मान सकते हैं, रिजेक्ट मान सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आप ये मानो कि आपको जीडी तक पहुंच जाना चाहिए था। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, जीडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, कुछ लोगों का अभी 28 29 को यहाँ पर इंटरव्यू हुआ है। जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, अब ये आपका एक फाइनल कॉल है। इसके बाद आपको सीधे यहाँ पर ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया जाता है फ्रॉम कॉग्निजेंट। तो आप ये मान सकते हो जो इंटरव्यू था काफी इजी था, अगर आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे हो तो ऑलमोस्ट आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट यहाँ पर हो जाओगे कॉग्निजेंट में, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। देन बात कर लेते हैं फेज 2 एग्जाम की, जो कि अभी रिसेंटली आया है और जिसके लिए यहाँ पर अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर मेल के गए हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे आप जनरली सर्च करना कम्युनिकेशन असेसमेंट कॉग्निजेंट के एन अकेडमी, तो आपके सामने आ जाएंगी। टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसके बाद यहाँ पर आपका जो असेसमेंट होएगा वो रहेगा अपन का जीडी और एप्टीट्यूड, ये अपन का आगे होता है। तो आप ये सोचते हो उसके बाद आपका ये आएगा, उसके बाद इंटरव्यू आएगा, और जो प्रोसेस है ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो जो लोगों का कम्युनिकेशन असेसमेंट 5 या 6 फरवरी को है, उसके बाद आपकी प्रोसेस यहाँ पर बहुत फास्ट होने वाली है। आप सोच सकते हो कि 1 महीने में आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर निकल जाएगी। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेंचर की। तो एक्सेंचर की तरफ से एक बहुत बढ़िया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, वो ये है कि एवरीथिंग इज रैंडम एंड डोंट थिंक मच। ये इसका अपडेट है, काफी अच्छा। इसका मतलब क्या, एक्सेंचर को लेके काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमारा अप्लाई नहीं हो पाता, ये दिक्कत आती है, वो आ रहा है, ये ऐसा इशू आ रहा है। भाई एक्सेंचर का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा ही रैंडम है, और अगर आप इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो आप फंस जाओगे। या आप किसी की आपको किसी की भी बातों में नहीं आना। इवन अगर मैं कहूँ ना कि एक्सेंचर ये इस वजह से कर रही है, तो मत मानो। ठीक है, सब कुछ इनका रैंडम है, इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है मेल दे दें फिर टेस्ट ना दें, या फिर कुछ कर दें कुछ ना करें। तो मतलब इस कंपनी को आप दिमाग से निकाल दो, जो इसके साथ हो जाए वो चीज ठीक है, नहीं हो पाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, इस पे आप स्ट्रेस मत लो। बात कर लेते हैं मिट्सुको की। तो मिट्सुको की यहाँ पर अभी देखो, एक जो इसका फेज 1 कंडक्ट कराया गया था, जिन लोगों ने एग्जाम उसमें दिया था, यहाँ पर वो लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर कोड पे, उनका कोड वाला एग्जाम हो चुका है। नाउ यू विल डायरेक्टली गेट अ इंटरव्यू। ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पर कोड हो चुका है उसको अब यहाँ पर डायरेक्टली टेक्निकल इंटरव्यू आएगा, जिसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, और वो आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ जिन लोगों का अभी एप्टीट्यूड एग्जाम रिसेंटली अभी हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका एप्टी एग्जाम होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आपको एक कोडिंग एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें यू विल बी गेटिंग 3 क्वेश्चंस, और आपको 165 मिनट्स का यहाँ पर आपको टोटल टाइम मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, देन यू विल गेट अ इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दैट इज कैपजेमिनी। सो कैपजेमिनी की अभी ऑन कैंपस हायरिंग्स आर ऑन गोइंग है, और देखते हैं ऑफ कैंपस कब आएगा। बट ऑन कैंपस में एक्सेलआर के थ्रू ये अभी पूल कैंपस हायरिंग्स कंडक्ट करा रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऑन कैंपस के बाद जितनी रिक्वायरमेंट्स रह जाती हैं उसके लिए कंपनीज ऑफ कैंपस में हायरिंग निकालती हैं। देन बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस एनक्यूटी इज ऑन गोइंग ऑल्सो ऑन ऑन कैंपस, सो इसका भी यहाँ पर एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। सो आई होप के, देखो टीसीएस में तो फ्री वाला तो नहीं आएगा एनक्यूटी, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ऑफ कैंपस में बस अभी टीसीएस का शायद अब तो कोई एग्जाम नहीं आएगा, अब तो बीपीएस ही आएगा बस, क्योंकि देखो टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग हो चुका है। ठीक है, एनक्यूटी आना नहीं है, स्मार्ट हायरिंग हो चुका है, बीपीएस बस आधा रहेगा, और बाकी अपन का ये तो हो ही गया था अभी हैकवेस्ट। ठीक है, और कोर बेटा भी हो गया है, तो नहीं आना कुछ। बात कर लेते हैं डिलॉयट की, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले 2023 बैच के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 बैच में जिन लोगों ने ओटीएन में अप्लाई किया, यहाँ पर जिन लोगों ने ओटीएन में अप्लाई किया था, उनको दे गॉट द मेल फॉर द ट्रेनिंग्स, करेक्ट है।
ट्रेनिंग के लिए उनको यहाँ पर मेल रिसीव हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कि ये बेसिकली क्या है, मैं ऑलरेडी वैसे तो ग्रुप में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट ये आपकी 6 मंथ ट्रेनिंग होती है जिसका कॉस्ट डिलॉयट उठाएगी। और ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इफ यू एबल टू क्लियर द एग्जाम देन ओनली यू विल गेट इन टू डिलॉयट। ओके, सो ये इसका पूरा रहता है। सो अगर आपके पास 6 मंथ है इन्वेस्ट करने के लिए इन द ट्रेनिंग्स विथ रिस्क है, ये मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। देन टॉकिंग अबाउट 2024 बैच, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर 2024 बैच यहाँ पर जो एनएलए का एग्जाम है, आप देख सकते हो एनएलए का एग्जाम जिसकी अभी हायरिंग क्लोज हो चुकी है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, उसमें जो एप्लीकेंट्स है ऑलरेडी वो 40K प्लस है। ठीक है, ये गारंटेड है कि 40K प्लस एप्लीकेंट्स है। कितनी हायरिंग होगी एनएलए के थ्रू? 300 से 400 बच्चों की, 300 से 400 बच्चों की। तो अगर आप परसेंट में निकालोगे ना, अगर आप परसेंट में निकालोगे तो ये एक रफली 1% सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 100 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा मुश्किल से। ठीक है, तो जो कंपटीशन है वो हाई लेवल का जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग शॉर्ट लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं काफी अच्छी बात है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप टेक्निकल एमसीक्यूज और कोडिंग क्वेश्चन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर मान लो आपकी डिलॉयट में भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है तो ये चीज आपकी फ्यूचर में काम आएगी, दूसरी कंपनीज में काम आएगी। तो खाली ना बैठें, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर एक बार एनएलए का टेस्ट आ गया तो उसके बाद यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा। फिर आप ढूंढते फिरोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, सो दिस इज ऑल द अपडेट्स व्हिच आई नीड टू गिव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।